इसकी कीमत मात्र 20 रुपए और इस 20 रुपए की बोतल से ना वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं, ना वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं। किसी ने सोची ना होगी असीमित मात्रा में ये डिकम्पोजर की एक सीसी, 200 लीटर का ड्रम, उसमें 200 लीटर पानी। ये देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद जो हैं ये जीवाणु हैं जो गोबर को खा रहे हैं, इससे इसकी और गुणवत्तापूर्ण ये गोबर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं एक रिटायर्ड हेडमास्टर के पास में जो पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और देसी गोवंश उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। उसके महत्व के बारे में पता करेंगे। जैसे आम जो घरों में पहले देसी गोवंश रहता था वो अब लगभग समझो कि गायब सा हो गया है, तो उसके महत्व के बारे में पूछेंगे जो गुरुजी अच्छे से अपने को बताएंगे। दूसरा, वो जीवामृत से खेती करते हैं, मतलब जीवामृत का यूज़ करते हैं, उनसे जीवामृत बनाते हैं। केचुआ खाद का भी छोटा उन्होंने अपना एक सेटअप कर रखा है अपने खेतों में डालने के लिए। इसके अलावा वो डीकम्पोजर का यूज़ भी करते हैं, जो डीकम्पोजर 20 रुपये का जो पैकेज आता है उसका प्रयोग करके वो अपनी खाद को डीकम्पोज करते हैं, मतलब गोबर को डीकम्पोज करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं वो बैक्टीरिया उन्हीं से मतलब वो पैदा होते हैं। और कितनी जल्दी डीकम्पोज होता है, ऑर्गेनिक खेती करने का एक छोटा सा तरीका यहाँ आपको पता लगेगा, तो सारी जानकारी उनसे लेते हैं। वीडियो काफ़ी आपके लिए जानकारी भरी रहेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको बेहतरीन जानकारी हासिल हो। तो सर, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें, आपका नाम पता बताएं। मैं लीलाराम चौधरी हूँ और अभी 2020 में प्रधान अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, आपका अभी देखिए, मानो ऐसे देखा जाए, मैंने HF गाय की वीडियो बनाए हैं, देसी पशुओं की कम वीडियो बनाया है, भैंसों की वीडियो बनाई है, और आपके घर में मैं कोई भैंस नहीं देख पा रहा हूँ, गाय 2 खड़ी दिखाई दे रही है। आपको क्या लाभ मिला है? मुझे एक तो गाय के पास रहने से प्रसन्नता होती है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छा जी, गाय के पास रहने से। हाँ। अच्छा जी। और इसका जो गोमूत्र है, गोबर है, इससे देख रहे हो आप, ये मैं आपको अभी खोद के दिखाऊं जी, तो आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा है। दिखाओ जरा खोल के। ये देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद जो हैं ये जीवाणु हैं जो गोबर को खा रहे हैं, इससे इसकी और गुणवत्तापूर्ण ये गोबर बन जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, ये साफ लक्षण है, मतलब ये बैक्टीरिया। हाँ, ये बैक्टीरिया है। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो ये बैक्टीरिया होती नहीं है। हाँ, नॉर्मली नहीं होते। कितना टाइम लगता है इसको खाद बनने में? इसका खाद बनने में लगभग 2-2.5 महीने लग जाते हैं। 2-2.5 महीने? हाँ। पूरा मतलब कैसे कंपोस्ट जैसा, मतलब ब्लैक कलर का हो जाता है? बिल्कुल ब्लैक कलर का, जैसा वो वर्मी कंपोस्ट था। इनको हवा लगते ही ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, हवा लगते ज़्यादा एक्टिवेट हो। नमी रखो और हवा में रखो मतलब। और अपन जो डालते हैं, पूरे साल भर इकट्ठा गोबर पड़ा रहता है और उसको डालते हैं तो उसके जो गर्मी पाकर उसके जो जीवाणु है, हाँ, वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं गर्मी से। अपने को एक तो गीला गोबर डालना चाहिए, गीला डाल। हाँ, जैसे ही अपने को कोई केवल सूखी रोटी दी जाए तो अपने को खाने में, उसको हजम करने में, चबाने में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। और उसी को दूध में या अच्छी सब्जी में, दाल में डाल के दें तो उसको बहुत बढ़िया ढंग से अपन भी खा सकते हैं और उपस्थिति भी ठीक है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। वही सिस्टम इनके फसल के लिए। अच्छा, ताज़ा गोबर है वो अलग से डालते हो? ताज़ा गोबर को ठंडा करते हैं केचुआ खाद बनाने के लिए। तो ठीक है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है, गैस जी, वो मीथेन गैस के कारण केचुए मर जाते हैं। अच्छा, उसको ठंडा करके 2-3 दिन और उसके बाद फिर अपन उसमें केचुए छोड़ देते हैं तो डेवलप हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ जो आपने वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं उसके ऊपर और पानी डालते हो, सादा पानी है ना, हर तरह के, मतलब यहाँ आपने घास फूस पत्ते उत्ते सब डाल रखे हैं। तो इसमें आप इसको ताज़ा डालते हो गोबर या फिर इसको पुराना करके डालते हो? जैसे अभी इसमें आपने डाल दिया? नहीं, डाल दिया। ये अभी ताज़ा भी डालते रहोगे इसके ऊपर? ताज़ा भी डालते रहेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब इसमें घास का बचा हुआ कचरा है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी है जो गोबर के साथ आ जाती है। हाँ हाँ, जो अपन केचुआ खाद बनाने के लिए नहीं डालते हैं, उसको सारे को यहाँ डालते हैं। अच्छा जी। और वो कंपोज होती रहती है। ठीक है। और वेस्ट डिकम्पोजर उसको जल्दी डिकम्पोज कर, हाँ, डिकम्पोज कर देगा। तो ये प्रोसीजर आप कब खत्म करते हो या कंटिन्यू चलता रहता है? अभी खाद कैसे निकालोगे इसको लास्ट में? आप जैसे ही
सर्दी चल रही है, ठीक है। अब 2 महीने बाद फसल कट जाएगी, तो ये खाद हमारा तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। मतलब लास्ट में डालना बंद कर दोगे खाद, कच्ची गोबर को डालना बंद कर दोगे? नहीं, दूसरी जगह डाल देंगे, फिर दूसरी डाल दोगे, वो शुरू हो ये जाएगा। तैयार हो जाएगा, उसको दूसरी जगह डाल देंगे और फिर वो तैयार हो जाएगा, फिर वो बदल देंगे उसको जगह। अच्छा जी। हाँ। मतलब 2 से ढाई महीने लगता है एक जो हाँ, डंप है बिल्कुल, उसको तैयार होने में? एक तैयार होने में 2 से ढाई महीने लग जाता है। ठीक है जी। ये जो है ये कंपोस्ट खाद है जो केचुए द्वारा बनाया गया है। अच्छा, ये वर्मी आपके जो केचुआ ने तैयार किया वो खाद है। केचुआ है। अब ये देख लो, बिल्कुल हाथ के नहीं लगता है ये जी। और जो अपनी चाय की पत्ती होती है वैसा रंग और हल्का होता है, हल्का बुरा रंग है। हाँ। ठीक है जी। ये वेस्टी कंपोजर की CC1 जी। ये गाजियाबाद टेक्नोलॉजी नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडिया गाजियाबाद के द्वारा बनाई गई है। अच्छा जी। इसकी कीमत मात्र 20 रुपये। अच्छा, 20 रुपये। 20 रुपये। और इस 20 रुपये की बोतल से ना वेस्टी कंपोजर बना सकते हैं असीमित मात्रा में। अच्छा जी। ये वेस्टी कंपोजर की एक CC, 200 लीटर का ड्रम, उसमें 200 लीटर पानी, अच्छा जी। और 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़। ये मिला दो, ठीक है। ये मिलाने के बाद इसको क्लॉकवाइज 5-6 दिन तक घुमाते रहें। ठीक है। इसका घुमाने का कारण क्या है कि जो नीचे पड़ी हुई चीज़ें हैं वो क्लॉकवाइज घुमाने से ऊपर आ जाती हैं। अच्छा जी। ये एक वैज्ञानिक कारण है इसका। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो चीज़ नीचे जाती है। अच्छा, नीचे जाती है। हाँ, तो ऊपर आने के बाद वो सारी घुल जाती है नीचे से ऊपर तक। अच्छा जी। और उसको बनाने के बाद हम इस ड्रम में रखा है हमने। ये अच्छा। 100 लीटर का ड्रम है, आधा का। इससे 20 लीटर लेके दूसरा जो वेस्टी कंपोजर अपनी जो रूढ़ी है, जो गोबर पड़ा है हमारा, उसके पास रख रखा है। अच्छा जी। और उसके ऊपर 5-6 दिन में उसको गीला रखते हैं रूढ़ी को, और बार बार उसको खोद के हवा के संपर्क में रखते हैं, जिससे उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये एक CC है, ये मतलब हमेशा चलती रहेगी? हाँ, हमेशा चलती रहेगी। ये आपने इसमें डाल दिया, ये पूरी CC डाल दिया था आपने? हाँ, पूरी डाल दी थी। 200 लीटर पानी? हाँ, 200 लीटर पानी, ठीक है। 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़, और ये एक CC? एक CC। एक सप्ताह तक क्लॉकवाइज घुमाते रहो? हाँ, क्लॉकवाइज घुमाते रहो। सर्दियों में तो ये 7-8 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा जी। और गर्मियों में गर्मी की वजह से वो जल्दी तैयार हो जाती है, 4-5 दिन में तैयार। 4-5 दिन तैयार होती है। फिर बाद में इसमें लेते रहो, इसमें और पानी डालते रहो, सादा पानी? हाँ, इसमें सादा पानी डाल देते हैं, और इसमें से जितना निकालते हैं वेस्टी कंपोजर उतना सामान्य पानी डाल के, हाँ जी। और उसी अनुपात में गुड़ डाल देते हैं। अच्छा, उन्हीं अनुपात में? हाँ, 200 लीटर के हिसाब से अनुपात डाला था, उसी अनुपात में गुड़ डाल दिया? हाँ, 100-200 ग्राम गुड़ डाल देते हैं, तो वो ठीक है जी। ये प्रोसीजर मतलब इसको फिर भी लाना पड़ता है हाँ, कंटिन्यू? फिर हिलाना पड़ता, इसको हिला दे भी देते हैं, नहीं भी हिलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंटिन्यू इसमें लेते रहो। इसमें कितने टाइम चलता है, मतलब कब तक यूज़ किया आपने? ये कभी कितने ही टाइम चलाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। ठीक है। और मैं अपने यहाँ के नज़दीक किसान हैं, उनको भी मैं देता रहता हूँ ये। अच्छा, देते रहते इसमें? हाँ, ठीक है। केचुआ खाद मैंने बना रखी है। अच्छा जी, इससे केचुआ खाद बनाते हैं? हाँ, केचुआ खाद बनाता हूँ मैं, ये देखिए। ये इससे जीवामृत और घनजीवामृत बना रखा है मैंने, इनको मैं अपने खेतों में काम लेता हूँ। अच्छा जी। और उससे AP यूरिया पेस्टिसाइड कुछ नहीं डालते, और केवल गौमूत्र और गोबर से खेती कर रहा हूँ। 1 बीघा खेत के लिए 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, और 2-3 तरह की दालें, और 2-3 तरह की खल। जीवामृत के लिए? हाँ। दिखाओ जरा कैसे तैयार कर रखा है आपने। ये मटका है, इसमें लगभग 10 किलो गोबर है और 10 किलो गौमूत्र है, 2-3 तरह की दालें हैं, और ये जो मिट्टी देख रहे हो ये खेत की मिट्टी है? ये खेत की मिट्टी नहीं है, ये वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी है। अच्छा जी। और इसमें असंख्य जीवाणु होते हैं। और अब ये आप इसको मैं दिखाता हूँ घुमा के, एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगी अभी जी।
जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह से इसमें उफान आ जाएगा। हिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को और उसमें झाग से आ जाते हैं जी। तो ये बाहर निकलने लग जाएगा। ये क्या बैक्टीरिया की वजह से मतलब? हाँ, बैक्टीरिया की वजह से क्रिया करते हैं, किण्वन क्रिया करते हैं और उसके बाद ये अब वो देखो बूले छोटे छोटे आने लगे जी इसके। जी। अच्छा, 4-5 तरह की दालें बताया आपने, 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, हाँ, और क्या मिलाते हैं इसके अंदर? वटवृक्ष या पीपल की जहाँ केमिकल का कोई छिड़काव नहीं है वहाँ की मिट्टी। कितनी मिट्टी मिलाते हैं उसमें? उसमें मिट्टी मिला दो लगभग आधा किलो। आधा किलो मिट्टी होगी, ठीक है जी। ये एक मटके में डाल दिया सारे मिला एक के? मटके में डाल दिया, 5-6 दिन इसको रखा रहने दो अच्छा जी। और फिर ये तैयार हो जाता है। 9 दिन तक इसके जीवाणु की वृद्धि होती है ठीक है। और 9 दिन बाद ये जीवाणु अपना आप धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। अच्छा जी। तो खेतों में डाल देते हैं, इसको छिड़क देते हैं कैसे? हाँ, ड्रिप से लगा दो, फवारे में छान के लगा दो या सीधा किसी भी तरह के जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों से जैसा भी आपके पास है वैसा कर दो। वैसा कर दो। अच्छा जी। अच्छा, ये मतलब कितने टाइम से करते आ रहे हैं ये इस तरीके से? ये मुझे हो गए लगभग 5 साल। 5 साल से अपने खेतों में कर रहे हैं। हाँ। और कितने एकड़ जमीन में बुआई करते हैं आप? ये एकड़ नहीं, हमारे तो बीघा होती है, 10 बीघा के लगभग मैं कर रहा हूँ। 10 बीघा में आप जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती पिछले 5 साल से लगातार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। और क्या तैयार करते हैं? इसके अलावा एक गाजियाबाद जैविक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है। अच्छा जी। और उस वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से ये बना रखा है मैंने। और ये जो रूढ़ी देख रहे हो ये आपको नज़र आ रही है, गीली है, सभी तरह की वेस्टेज, इसका गोबर बचा हुआ। अच्छा जी। ये इस पे ये छिड़काव करते हैं इसके ऊपर? इसको गीला रखते हैं। इसको गीला रखते हैं इस पानी से? इस पानी से और सामान्य पानी से भी। अच्छा जी। इसके 7 दिन में 8 दिन में छिड़कते रहते हैं और फिर इसकी फावड़ी से कटाई करते रहते हैं जिससे इसके जीवाणु इसमें रह जाएं और इसको खा के ये ठीक तरह से इसको डिकम्पोज कर देते हैं। अच्छा जी, वेस्ट डिकम्पोजर कितनी मात्रा कितने पानी में डाला आपने? ये 100 लीटर का लगभग ड्रम है। ठीक है जी। और मैंने वो दूसरा ड्रम है उसमें मूल रूप से बना रखा है, उसमें से 15-20 लीटर लेके इसमें डाल देते हैं, इसमें 1 किलो गुड़ डाल देते हैं। अच्छा जी। और वो अपना काम फर्मेंटेशन का, जीवाणु को खाने का बढ़ाने का काम जो है वो गुड़ करता है। अच्छा जी। और फिर इस पानी को लेके सामान्य पानी छिड़क के इसके ऊपर और फिर इससे को पानी को डाल देते हैं तो उसमें ये जो बैक्टीरिया हैं वो और अधिक मात्रा में डेवलप होते हैं। अधिक मात्रा में ग्रोथ। क्या विशेष रीजन है इसके पीछे कि आपने गाय देसी गोवंश को रखा हुआ है? देखो, ये जो देसी गाय है, एक तो इसकी थू है, ये इसकी मुख्य पहचान है। ये जो गाय है ये लगभग 1.5 साल की बछिया है और गिर नस्ल की गाय है ये। अच्छा जी। गिर नस्ल की गाय की ये विशेषता है कि ये जो इसका कान है ये लंबे होते हैं। अच्छा जी। और ये यहाँ से मुड़े हुए होते हैं, जैसे जैसे बड़ी होगी मुड़ती जाएगी। ठीक है। माथा चौड़ा रहता है, शांत रहती है, आप देख रहे हो। और ये जो कंबल है ये लटका हुआ होता है। ठीक है जी। और वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके ऊपर नीचे यूँ हाथ फेरने से किसी भी प्रकार ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो स्वतः ही ठीक हो जाती है, कंटिन्यू इसके हाथ फेरने से। अच्छा जी, हाथ फेराने से ही बस? हाँ। ठीक है। और इसके गोमूत्र जो बिना ब्याई बछड़ी होती है उसका गोमूत्र पीने से जी कैंसर रोग ठीक होता है। अच्छा, कैंसर ठीक होता है? हाँ बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है जी। और इस गाय का जो ठाण होता है, रहने की जो जगह होती है, अगर वो आदमी टीबी का मरीज है और वो उसमें सोए तो उसकी टीबी निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। मतलब नीचे सोए या उसके पास सोए? पास सोए, मतलब उसकी गंध, उसकी जो जुगाड़ी होती है गाय की, हाँ, हमारी देसी भाषा में उगाड़ना कहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा जी, ठीक है। जुगाड़ी जो कहते हैं, ठीक है। उससे कुछ ऐसे गैस निकलती है जो टीबी के रोगाणु को नष्ट करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक तर्क के आधार पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है ये बात। अच्छा जी, ठीक है।